9 जनवरी 2026 के एडवांस्ड ऑडिट पेपर ने एक बात क्लियर कर दी, याद रखने वाले नहीं, सोचने वाले स्टूडेंट्स ही क्लियर करेंगे। अगर आप आज का एग्जाम देकर निकले हो और फील कर रहे हो कि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे पर अनफेयर भी नहीं, तो रिलैक्स, यू आर नॉट अलोन। चलिए सीधी बात करते हैं। 9 जन 2026 के पेपर में ICAI ने एक्चुअली क्या टेस्ट किया। अगर 9 जनवरी 2026 के एडवांस्ड ऑडिट पेपर को हम मई 2025 और सितंबर 2025 के अटेम्प्ट से कंपेयर करें तो ओवरऑल लेवल काफी कंसिस्टेंट रहा, लेकिन एक ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। ICAI अब बुकिश आंसर्स से मूव कर चुका है। फोकस है एप्लीकेशन, जजमेंट और लिंकेज पर। सिर्फ स्टैंडर्ड्स याद होना इनफ नहीं था, उन्हें केस बेस्ड सिचुएशंस के साथ अप्लाई करना जरूरी था। RTP and MTP, did they help? Short answer, yes. 9 जन 2026 के पेपर में कई एरियाज क्लियरली ICAI, RTP और MTP से इंस्पायर्ड थे, स्पेशली ऑडिट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स IFC, प्रोफेशनल एथिक्स के प्रैक्टिकल सिनेरियोज। जो स्टूडेंट्स ने RTP MTP को सिर्फ रीड नहीं किया बल्कि प्रैक्टिस किया था, उनके लिए पेपर का स्ट्रक्चर फेमिलियर लगा। ओवरऑल स्टूडेंट रिएक्शन, पेपर फेयर था बट टाइम कंज्यूमिंग। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और एथिक्स प्लस ऐसे लिंकेज ने काफी स्टूडेंट्स का टाइम कंज्यूम किया। ICAI अब essays को MCQs, हैवी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दोनों में कोर बेस बना रहा है। प्रोफेशनल एथिक्स में सिर्फ प्रोविजंस लिखने से काम नहीं चला, सिचुएशन एनालिसिस और जजमेंट मैटर करता है। हाई स्कोरिंग आंसर्स वही थे जहां एसे प्लस केस, रिस्क प्लस रिस्पॉन्स, प्रोसीजर प्लस कंक्लूजन क्लियर फ्लो में लिखा गया। शॉर्ट में बोले तो अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग थे और फॉर्मेट्स प्लस RTP MTP प्रैक्टिस की थी तो एडवांस्ड ऑडिट 9 जन 2026 क्लियर होना बिल्कुल अचीवेबल है। एडवांस्ड ऑडिट को चेकलिस्ट मत समझो, ये एक जजमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर डायरेक्शन क्लियर है और ICAI का माइंडसेट समझ आ गया तो थोड़े ट्रिकी केसेस के बावजूद डेस्टिनेशन पास रीचेबल है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।